इसरो एक ऐसा नाम जिससे आप और हम सब परिचित हैं। खासकर न्यूज पर पैनी नजर रखने वाले इसे भली भांति वाकिफ हैं। दरअसल इसरो एक बार फिर इतिहास गढ़ने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर इसरो का यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये मुकाम केवल 3 देशों रूस, अमेरिका और चीन को ही हासिल है। इसरो ने इससे पहले भी सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसरो ने इस बार पूरा होमवर्क किया है और उसे उम्मीद है कि इस बार पहले की तरह कोई गलती नहीं होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है इसरो का चंद्रयान 3 अभियान, क्या है और कैसे काम करेगा। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। इसरो का ये अभियान सॉफ्ट लैंडिंग वाला अभियान है। इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद ये तीसरा प्रयास है, जिसे चंद्रयान 2 के फॉलोअप मिशन के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपनी आगामी अभियान की डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर है जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साथ ही 6 पहियों वाला रोवर भी है जो चांद की सतह पर घूमेगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर युक्त ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ कई अन्य कैमरों की मदद से हम चांद की सतह की फोटो प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी SHAPE भी लगा है, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया था। तब चंद्रयान के साथ एक ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब भेजा गया था। अपने प्रक्षेपण के 312 दिन के बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया और यह चांद के शेकल्टन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। हालांकि अभियान ने अपने 95% लक्ष्य को हासिल कर लिया था। 10 साल के बाद इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा। 6 सितंबर 2019 को जब इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। हालांकि विक्रम लैंडर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता रहा। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर भी जारी की।